एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। शादी का वादा करके किसी महिला के साथ लंबे समय तक सेक्स करना रेप माना जाएगा या नहीं, कानून में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में इसे और भी साफ करने की जरूरत है। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है ओडिशा के हाई कोर्ट जज जस्टिस एसके पडिग्राही का। एसके पडिग्राही ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि कानून में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है, ऐसे में इन मामलों में आरोपी को सजा नहीं मिल पाती है। ऐसे में कानून में इस बात का साफ तौर पर जिक्र करके इसे और भी साफ करने की ज़रूरत है, इसे और भी क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे मामलों में आरोपी को तय सजा दी जा सके। इसके अलावा एसके पडिग्राही ने कहा कि शादी का वादा करके बलात्कार करने वाला कानून गलत दिखाई पड़ता है। हालांकि पीड़िता की दुर्दशा और आरोपी की जमानत के सवाल पर विचार विमर्श करते वक्त पीड़िता और उसके परिवार की गरिमा का ख्याल रखने की जरूरत है। दरअसल ये मामला तब सामने प्रकाश में आया जब शादी का झूठा वादा करके लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाने के आरोप में जेल में बंद युवक ने जमानत याचिका दाखिल की। उस पर आरोप है कि उसने एक महिला के साथ शादी का वादा करके लंबे समय तक उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया। इसके बाद दवाइयों के दम पर उसका अबॉर्शन भी करवा दिया गया। बाद में युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी गई। लेकिन इसी बीच उस युवक ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर कुछ उसकी प्राइवेट फोटोज को उसके साथ शेयर करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिछले साल 27 जून को उसे जेल भेज दिया गया था। हाईकोर्ट ने हालांकि आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसमें जस्टिस एसके पडिग्राही ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 यानी रेप में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में महिला के साथ बनाए गए संबंध को रेप माना जाएगा, लेकिन शादी का वादा करके लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाने वाली स्थिति धारा 375 में नहीं है। लिहाजा धारा 375 के तहत सहमति के प्रभाव को तय करने के लिए आईपीसी की धारा 90 के प्रावधानों को गंभीर रूप से देखे जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि बलात्कार कानूनों का इस्तेमाल इंटीमेट रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी मर्जी से रिश्ते बनाती हैं। इसके अलावा जस्टिस पडिग्राही ने यह भी कहा कि समाज और ग्रामीण इलाकों के सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित तबकों से कई शिकायतें आती हैं और ऐसा कई बार खबरों में भी आता रहा है। पिछले कई वर्षों में इस तरह के मामलों में और भी बढ़ोतरी भी हुई है। इन वर्गों की महिलाओं को अक्सर शादी के झूठे वादे का लालच देकर पुरुष सेक्स करते हैं और गर्भवती होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। हाईकोर्ट ने पाया है कि बलात्कार कानून ज्यादातर सामाजिक रूप से पिछड़ी और गरीब महिलाओं के साथ न्याय नहीं करते हैं, जो शादी के झूठे वादे में आकर फिजिकल रिलेशन बनाने के झांसे में फंस जाती हैं। तो ये पूरा मामला जब प्रकाश में आया है तो इस पर ओडिशा के हाई कोर्ट के जज एसके पडिग्राही ने इस पर प्रकाश डाला है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि धारा 375 में जिस चीज़ का प्रावधान किया गया है उसे क्या और भी मजबूत और भी सख्त करने की ज़रूरत है या नहीं। क्या वाकई में ऐसे मामले लगातार प्रकाश में आते हैं, कितना सच है, इसमें कितना फसाना है, इस बात का जिक्र आप अपने अनुभव के आधार पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी देश दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी।